ओ भाई, ये मत करो यार, ये मत करो आदित्य चोपड़ा, यहाँ पे एल लग सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पठान 2 के एक और एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि शाहरुख खान की दोस्तों नेक्स्ट लीड रोल में बड़ी जो मूवी होगी वो नन अदर देन पठान 2 होगी। अभी हमने कुछ ही महीने पहले आपको इसका एक अपडेट दिया था, जो कि गाइस कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सही साबित हुआ, यानी कि पठान 2 बन रही है। आदित्य चोपड़ा कह सकते हैं कि इसके स्क्रिप्ट के ऊपर दोस्तों काफी फोकस्ड है, यानी कि गाइस यहाँ पे मे भी शायद किंग मूवी के बाद शाहरुख खान पठान 2 की शूटिंग में लग जाएंगे। लेकिन गाइस देखो, हम लोग मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे जो पठान 2 है वो आएगी तो वह पठान टाइप का ही करिश्मा करेगी। लेकिन गाइज यहाँ पे प्लान में थोड़ा चेंज है, और ये जो चेंज है ये गाइज कह सकते हैं कि शाहरुख खान के फैंस ही नहीं, इवन न्यूट्रल ऑडियंस भी दोस्तों कह सकते हैं कि शॉक्ड हो जाएंगे ये सुन के कि भाई साहब यहाँ पे आदित्य चोपड़ा क्या करने वाले हैं। देखो भाई, आपकी कोई मूवी बहुत जबरदस्त ब्लॉकबस्टर होके आती है तो उसके बाद आप लोग सोचते हो कि यार वो जो कास्ट था, वो जो क्रू थे, वो जो डायरेक्टर थे वो ज़बरदस्त थे, तभी तो मूवी चली है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये बंदा कुछ और ही सोचता है, आदित्य चोपड़ा। तो गाइज यहाँ पे आखिर क्या शॉकिंग न्यूज़ आई है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइज देखो, बात ऐसी है कि आदित्य चोपड़ा जो कि गाइज स्पाई यूनिवर्स को बनाने वाले, उसको क्रिएट करने वाले दोस्तों शख्स है, जिन्होंने कह सकते हैं कि एक था टाइगर से लेके लास्ट रिलीज टाइगर 3 की स्टोरी लिखी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि उनके ही दिमाग की ये उपज है, और वो अब सेकंड फेज में दोस्तों आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि गाइज यहाँ पे स्पाई यूनिवर्स अपने सेकंड फेज में आएगा, लेकिन गाइज यहाँ पे लॉट्स ऑफ चेंज के साथ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पठान कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। पठान के एक्शन सीक्वेंस, इवन गाइज यहाँ पे क्लाइमैक्स से लेके वो जो ट्रेन वाला सलमान खान का कैमियो वाला वो जो गाइस सीन था वो आइकॉनिक हो गए हैं भाई। यहाँ पे पठान की स्टोरी लोग 2 मिनट के लिए कह देते हैं कि एवरेज है, जवान से अगर कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे जो उसके एक्शन सीक्वेंस थे, जो स्वैग था गाइस, यहाँ पे विलन दीपिका पादुकोण हो या फिर शाहरुख खान हो, सलमान खान का कैमियो, वो ज़बरदस्त था। और इसको कोई राइटर या फिर प्रोड्यूसर गाइज नहीं लाता, इसको लाते हैं डायरेक्टर। तो गाइज यहाँ पे सिद्धार्थ आनंद ने वो काम किया था। लेकिन अगर मैं दोस्तों आपको बोलूँ कि सेकंड पार्ट से इनको निकाल दिया गया है तो क्या आप लोग मानोगे? जहाँ गाइस यहाँ पे ऑफिशियली लगभग आप लोग कह सकते हो कि ऑफिशियली खबर आ चुकी है कि आदित्य चोपड़ा अब थोड़ा चेंज मांग रहे हैं। जहाँ गाइस यहाँ पे मैं तो शॉक दूं कि आपकी पूरा प्रोडक्शन हाउस को उस शख्स ने खड़ा कर दिया। मतलब यहाँ पे एक नाम लेना गलत होगा, सिद्धार्थ आनंद विथ शाहरुख खान। अब अपनी उसी मूवी के सेकंड पार्ट में आप किसी और डायरेक्टर को ढूंढ रहे हो, बट वाई भाई, क्या जरूरत थी? न केवल दोस्तों सिद्धार्थ आनंद, बल्कि गाइस सिद्धार्थ आनंद के साथ कुछ म्यूजिक डायरेक्टर भी चलते हैं और कुछ यहाँ पे क्रू भी चलते हैं, टेक्निकल क्रू, उसको भी दोस्तों चेंज करने की बातें बताई जा रही है। यहाँ पे आदित्य चोपड़ा फ्रेश डायरेक्टर के साथ विथ सम न्यू टेक्नीशियंस के साथ दोस्तों पठान 2 को फ्लोर में लेके जाएंगे। देखो भाई, ये बात सुन के मैं भी गाइस शॉक्ड हो गया कि भाई क्या ज़रूरत थी। अब हमने देखा है कि भाई आदित्य चोपड़ा ने कितनी बार चेंजिंग की है। भाई वार 1 इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद इन्होंने वार 2 अयान मुखर्जी को दिया, जिनकी गाइज एक्शन में उतनी पकड़ नहीं है जितना सिद्धार्थ आनंद ने पीएचडी कर रखा है। अयान मुखर्जी ने लव मूवीज में पीएचडी किया है भाई, वेकअप शेड, ये जवानी है दीवानी। हालांकि ब्रह्मास्त्र में थोड़ा लव स्टोरिया डाल दिया था गाइज उन्होंने, उसके वजह से थोड़ी सी लुटिया डूबी। लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों अभी हम कह नहीं सकते कि वार 2 का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आदित्य चोपड़ा हर बार गाइज चेंजिंग करते हैं। बाकी आपने टाइगर का तो देखा ही है क्या हुआ टाइगर सीरीज के साथ। टाइगर 1 को अलग डायरेक्टर, टाइगर 2 को अलग डायरेक्टर। गाइस एक था टाइगर, जब रिलीज हुई और कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई उस वक्त, भाई उस मूवी ने 33 करोड़ की ओपनिंग ली और ऑलमोस्ट 200 करोड़ दोस्तों उस मूवी में ठोके थे। और पहली बॉलीवुड की मूवी थी जो 200 करोड़ के करीब पहुंची थी, 199 करोड़ था जहां तक मुझे याद है। लेकिन गाइस जब उसके पार्ट 2 का अनाउंसमेंट होता है टाइगर जिंदा का, और अली अब्बास जफर का नाम आता है, तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो, वैसे कबीर खान हो गए या फिर अली अब्बास जफर या फिर सिद्धार्थ आनंद, ये तो इन्हीं के मतलब गाइज यानी कि आदित्य चोपड़ा हाउस के ही गाइज ये प्रोडक्शन है, यानी कि ये
उसी गोकुल से निकले हैं, तो यहाँ पे वो चेंजिंग करते रहते हैं। अब इनके पीछे उनका कौन सा सिक्स सेंस है भाई, कहा नहीं जा सकता। लेकिन गाइस यहाँ पे अली अब्बास जफर से छीन के जब मनीष शर्मा को टाइगर 3 दिया गया तो ज़्यादा शॉक्ड लगा, क्योंकि मनीष शर्मा ने ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त एक्शन मूवीज़ नहीं बनाई है, उनकी फैन मूवी फ्लॉप हुई थी। तो गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बंदा एक्सपेरिमेंट करता है भाई, आदित्य चोपड़ा, और इसी वजह से शायद गाइस कह सकते हैं कि लोग इनको मानते हैं, इनके दिमाग की दाद देते हैं, लेकिन जब बातें नहीं बनती तो भाई साहब थोड़ा खड़ी खोटी भी सुनाते हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस, वायरफ की सेकंड फेज में पठान 2 विथ न्यू डायरेक्टर के साथ अगर कोई मूवी आएगी तो क्या बात बनेगी? और अगर सिद्धार्थ आनंद नहीं कर रहे मूवी को डायरेक्ट, तो फिर कौन करें आपके हिसाब से? मुझे इस वक्त इस लेवल का एक्शन को गाइज मतलब रिप्रेजेंट करने वाला बॉलीवुड के अंदर और कोई डायरेक्टर नहीं सूझ रहा। आप लोग मुझे बताओ। मैं गाइज अगर सोचने की थोड़ी क्षमता बढ़ाऊं और कोई एक्शन डायरेक्टर ढूंढ के लाऊं और आपको बताऊं, तो देखो भाई इस वक्त तो अली अब्बास जफरी दोस्तों मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ कैसी चलेगी, उसके बाद दोस्तों उनके कह सकते हैं कि प्रोफाइल में उनके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और भरोसा कर सकते हैं। नहीं तो उनकी लास्ट मूवी उतना कहाँ चली, मेरे ख्याल से OTT में आई थी शाहिद कपूर की मूवी, नाम भी भूल गया मैं। लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे अब जिसका पैसा है वही जब ये फैसला लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि गाइस देखो ये एक्सपेरिमेंट ज़बरदस्त भी हो सकता है, क्योंकि गाइस देखो पठान में सिद्धार्थ आनंद ने अपना 100% दिया और अपना जो भी गाय उनकी बेस्ट था वो सब उसमें निछावर कर दिया। तो मे भी शायद यहाँ पे कोई और डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं जिनसे आदित्य चोपड़ा 100% फिर से निकालवाना चाहते हैं, क्योंकि भाई देखो पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद फाइटर लेके आए, उसमें उतनी बात नहीं बन पाई। हालांकि एक्शन सीक्वेंस वगैरह अच्छे थे, लेकिन जो राइटिंग स्किल थी वो थोड़ा डल बताया जा रहा था, लेकिन मूवी तो मुझे अच्छी ही लगी थी। बाकी गाइज आपका क्या कहना है इस फैसले के ऊपर? बाकी गाइज यहाँ पे जो टाइगर वर्सेस पठान होगा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो सिद्धार्थ आनंद नहीं करेगा, तो भाई साहब यहाँ पे आदित्य चोपड़ा वो मूवी उन्हीं से कराएंगे। और ऐसा कोई गाइज ऐसी बात नहीं है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि मन मुटाव हो गया, कुछ आदित्य चोपड़ा की उनसे लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं है। ये बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और अगर हम लोग दोस्तों इस मूवी की शूटिंग की बात करते हैं तो मे भी शायद इस साल का आखिरी महीना या गाइस नवंबर दिसंबर से इस मूवी की शूटिंग गाइस शुरू हो सकती है। प्री प्रोडक्शन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो क्या कहते हो गाइस आप यहाँ पे पठान पार्ट 2? क्या लगता है किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ क्या वैसा ही स्वैग वैसा ही एक्शन बरपा पाएगी, या फिर यहाँ पे ये आदित्य चोपड़ा की गलती है? बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।